हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है साइंस अड्डा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, मैं आपका दोस्त मनोज यादव फिर से आ गया हूँ एक नया धमाकेदार वीडियो लेकर के, जो कि अभी आप तक देख रहे थे। बहुत ही कमाल के वीडियो थे, बहुत ही अच्छी जानकारी मैं यहाँ पे दे रहा था। और आज एक नया स्पेशल वीडियो फिर से आ गया है, जो आपके क्लास 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस टॉपिक का। तो ये टॉपिक आप एकदम देखना भूलना नहीं है, ठीक है। तो आज ये जो हमारा टॉपिक है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी अभी 2025 में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं और इस टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। आपको लिखना भी पड़ेगा साथ में और समझना भी पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस अपने नए टॉपिक को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में डिफिनेशन कैसे लिखनी होती है, क्या डिफिनेशन होती है, तो उसको समझना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसको समझते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, सॉरी ये ऑर्बिट है, ठीक है। ऑर्बिट के आउटसाइड में आउटर मोस्ट, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये आपका न्यूक्लियस है और ये आउटर ऑर्बिट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है आउटर साइड किसके, न्यूक्लियस के, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एनी एटम्स, किसी एटम्स के, ठीक है, कि ये किसी एटम्स का क्या है, न्यूक्लियस है, उसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है क्या कहलाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं साथियों वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जितने आउटर मोस्ट कवर में होंगे या ऑर्बिट में होंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होंगे, वही क्या कहलाता है, यहाँ पे इसका क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक। तो ये चीजें हो गई यहाँ पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात आपको समझ में आ गई कि हमारा जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मोस्ट अधिकतर कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको उसकी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन की क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं वैलेंसी होता क्या है। हमने अभी पढ़ लिया कि छोटी सी डेफिनेशन थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब समझते हैं वैलेंसी क्या होता है, ठीक है। वैलेंसी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। कैसे, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नीडेड एनी एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नीडेड एनी एलिमेंट्स एटम टू कंबाइन, मतलब एलिमेंट्स को और एटम्स को, ऐसे हाइड्रोजन एटम्स की जरूरत है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट्स और एटम्स को ऐसे हाइड्रोजन की जरूरत है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स की जरूरत है जो क्या करें, एक दूसरे को कंबाइन करें, ठीक है। मान लो ये है और ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जल बनाने के लिए एक H की और जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे साथियों वैलेंसी के बारे में, ठीक है। तो वैलेंसी जैसे हमारा है यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। यहाँ पे H2O बनाने के लिए मैं बात कर रहा था, H2O बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा वैलेंसी, क्या हो जाएगा, वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम HCl1 कंबाइंड एटम्स, ठीक है, HCl1 क्लोरीन, ठीक है। देख सकते हैं हाइड्रोजन है एक है, क्लोरीन है एक है, ठीक है। अब HCl जब बनाएंगे, ठीक है, HCl जब यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे दोनों की वैलेंसी क्या हो जाएगी साथियों, 1 हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। विद 1 हाइड्रोजन एटम्स thus द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन 1। जब एक हाइड्रोजन एटम्स के साथ इस तरीके से क्या होता है, क्लोरीन ऐड होगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे HCl बनाएगा, उसका वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, उसका वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी साथियों, ठीक है। अब चलिए मैं देखता हूँ आगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये चीजें क्लियर हो गई, ये मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। अमोनिया सिर्फ, ठीक है, NH3 है। NH3 में देख सकते हैं आप नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है यहाँ पे, यानी 3 हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। 3 हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं इसकी वैलेंसी कितनी हो गई है, नाइट्रोजन की 3 हो चुकी है, ठीक। अब ये हमने समझ लिया और इसको समझने के लिए अब हम नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वैलेंसी। कितने टाइप्स की वैलेंसी होती है, अभी तो हमने वैलेंसी के बारे में समझ लिया, इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में समझ लिया। अब ये समझते हैं कि वैलेंसी के टाइप्स कितने हैं।
यहाँ पे वैलेंसी के टाइप्स को समझने के साथ साथ इनके एग्जांपल्स और इनके सभी के डेफिनेशंस को भी समझना बहुत ही जरूरी है, जो कि आपको एक एक नंबर दिलाने में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ वैलेंसी में इलेक्ट्रोवैलेंसी है, कोवैलेंसी है, कोऑर्डिनेट वैलेंसी है। तो तीन तरीके की वैलेंसी यहाँ पे पाई जाती है। कौन कौन सी है? इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी और कोऑर्डिनेट वैलेंसी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? द फॉर्मिंग ऑफ न्यू कंपाउंड, द फॉर्मिंग ऑफ न्यू कंपाउंड। ठीक है, उसमें क्या होता है, जब कोई नया कंपाउंड को फॉर्मेशन किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन देते हैं एटम, जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं, ठीक है, वो तो इलेक्ट्रॉन देंगे या फिर इलेक्ट्रॉन लेंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। द फॉर्मिंग ऑफ एनी कंपाउंड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव करेंगे, देंगे, ठीक है, लेंगे, और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन बाय द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का जो एटम्स है उससे लेंगे या इलेक्ट्रॉन फिर देंगे, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे पूरा देख लिया है। मैंने जो यहाँ पे आपके सामने कुछ रखा था उसको आपको आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद मैं इसके एग्जांपल्स और इसके आगे की जो डेफिनेशंस हैं उनको समझाता हूँ। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा इलेक्ट्रोवैलेंसी था, इलेक्ट्रोवैलेंसी के कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे N है प्लस Cl है। ठीक है, Na का मतलब होता है सोडियम, ठीक है, Cl का मतलब होता है क्लोरीन। अब मैंने यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है 281, ये क्या है ये आप कमेंट करके बताइएगा। मैंने Na के नीचे 281 क्यों लिखा है और Cl के नीचे 287 क्यों लिखा है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको समझ में आया है तो। ठीक है, जब इसमें से क्या हो रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो ये आपका क्या है, Na प्लस है, ये क्या हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा, और Cl क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, Na क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और Cl क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, यानी सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अगर कहीं पे भी सोडियम पे प्लस चार्ज है तो वो सोडियम आयन होगा, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो क्लोरीन आयन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रो क्या होता है, वैलेंसी हो रहा है। ठीक है, क्या है ये, इलेक्ट्रोवैलेंसी का एग्जांपल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई साथियों इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं कोवैलेंसी क्या होता है। कोवैलेंसी के बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सही बात है, नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स टू फॉर्म स्टेबल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने के लिए जब हम दो, ठीक है, क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं, किसके किसके बीच में, टू एटम्स के बीच में। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कोवैलेंस या फिर कोवैलेंट बॉन्ड, और उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। जब हम इसमें क्या करते हैं, इन दोनों एटम्स के बीच में, ठीक है, दोनों एटम्स के बीच में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है। ठीक है, तो ये आपस में शेयरिंग हो रहा है। फिर इससे बन क्या रहा है, इससे बन रहा है हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। क्या बन रहा है, इससे हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है। जब एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे शेयर वन इलेक्ट्रॉन ईच, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। फिर यहाँ पे ये बन जा रहा है हमारा क्या, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। क्या बन जा रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे मैंने बात कर लिया था, ये जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, वो क्या, कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पे ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड का बनता है। ठीक है, अब ये कितने प्रकार का होता है, कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार का होता है वो समझना है। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पे हमें समझना है उसका। ठीक है, तो जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो तीन तरीके का होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और
ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, 3 तरीके का कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे समझते हैं कोऑर्डिनेट वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेट वैलेंसी क्या होती है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ कपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर में शेयर होंगे। कैसे होंगे? पेयर में इनकी शेयरिंग होगी। ठीक है, शेयरिंग गिव बाय एनी एटम ऑफ एलिमेंट्स एज इट्स नोन एज द कोऑर्डिनेट वैलेंसी। कोऑर्डिनेट वैलेंसी में मैं आपको बता दूं कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पेयर में होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? पेयर में होंगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये हमारा कहलाता है कोऑर्डिनेट वैलेंसी। जब कहीं पे भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, तो वहां पे जब दो दो इलेक्ट्रॉन एक साथ साझा होते हैं तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट वैलेंसी। ठीक है, वो क्या होगा? कोऑर्डिनेट होगा और कपल इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? साझा होगा। तो इस तरीके से साथियों यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ इसको, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज। थैंक यू।